श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को प्रारंभ करेंगे। श्री व्यास देव जी महाराज ने पूरी परिपक्वावस्था में 17 पुराण 4 वेद का जब खंडन किया, 4 वेदों को अलग अलग किया, उन्हें खंडों में बांटा, 17 पुराण लिखे। उसके बाद पूरी परिपक्वावस्था में महाभारत लिखने के बाद यह श्रीमद् भागवत महापुराण लिखते हैं। इसीलिए इसको महापुराण कहा जाता है। सारे पुराण व्यास जी ने ही लिखे हैं, लेकिन अंतिम सार स्वरूप श्रीमद् भागवत को लिखा है। परीक्षित महाराज के पास मात्र 7 दिन बचे थे मृत्यु के लिए। उस समय में शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें यह चरित्र सुनाया है, यह भागवत कथा सुनाई है। तो यह हम सभी के जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रथम स्कंद को प्रारंभ करते हुए श्री व्यास देव जी श्लोक लिखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जो कि ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सभी को भगवत विषय की जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान कौन है, हमारा यहाँ जन्म क्यों हुआ, हमें जाना कहाँ है, क्या करेंगे जो हम भगवान के धाम जा पाएंगे, भगवान के दर्शन करने का लाभ क्या है, कैसे भगवान के दर्शन होंगे। यह होती ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के विषय में जानने की इच्छा। जन्माद्यस्य यतः अर्थात वे भगवान जो सबकी उत्पत्ति के कारण है, सबके पालन के कारण है और सबके नाश के भी कारण है। जन्म से लेके अंत तक सब वस्तुओं के जो कारण स्वरूप हैं, उन भगवान को प्रणाम किया है। उसके बाद अगले श्लोक में बताया गया है, यह भागवत जो है यह किसी भी प्रकार का कैतव धर्म नहीं है। कैतव धर्म अर्थात किसी भी प्रकार का छल कपट या इधर उधर की बातें नहीं कही। पूरी सटीक और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, केवल वही इसमें लिखी हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई छल नहीं है। भगवान की भक्ति में हम कैसे लगें, पूरे में केवल यही बताया है। तृतीय श्लोक। वैसे तो 4 वेद हैं, 17 पुराण हैं, महाभारत रामायण जैसे इतिहास है, परंतु निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम अर्थात सभी वेदों का यह परिपक्व फल है, पका हुआ फल है। सभी वेदों का यह पका हुआ फल है। ऐसे तो पूरे आम के पेड़ में आम का रस होता है, लेकिन हम हर कहीं चाकू मारेंगे तो हमें रस नहीं मिलेगा। जब फल पक जाए, यदि कच्चा है तब भी खट्टा ही लगेगा, जब वह पूरा पक जाए तब उसमें आनंद आएगा, रस आएगा। तो यह जो भागवत है यह पका हुआ फल है वेदों का। और शुकदेव गोस्वामी की कृपा से, जो कि भागवत के वक्ता हैं, भागवत को कहने वाले हैं, उनकी कृपा से हमें यह मिला है। अब यह बात तो आप सभी जानते ही होंगे, यदि कोई फल हो या आम हो और उसमें जो तोता है उसे काट ले तो उसका रस बढ़ जाता है, उसकी मिठास बढ़ जाती है।
तो उसी प्रकार से वैसे तो यह वेदों का परिपक्व फल था ही, और ऊपर से व्यास नंदन व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से इसको कहा है, इसीलिए यह और अधिक प्रेममय भावपूर्ण हो गया है, रसवान हो गया है। भागवत की बड़ी महिमा है। यहाँ 3